बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जी आज हमारा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में। तो मैंने कहा कि आप भी आज हमारे साथ चलें और हम इंजॉय करते हैं, जो आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। तो मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ। चले चलते हैं लाहौर। तो जी हम तो रवाना हो चुके हैं, आप भी हमारे साथ रवाना हो चुके हैं। तो हम लाहौर जा रहे हैं जी मोटरवे से। तो आज का व्लॉग है जी लाहौर, वन नाइट स्टे लाहौर का। तो ये जी हम गए हैं जी नीपियर लॉजिस। एक इनकी मेस है, एक इनका गेस्ट हाउस है आर्मी वालों का, बहुत ही शानदार किस्म का। वहाँ हमने वन नाइट स्टे किया है। माशाल्लाह से बहुत ही महंगा ये जगह है। यहाँ आर्मी का लिंक हो तो आपको आसानी से यहाँ पे स्टे मिल सकता है। नहीं तो फिर आप ख़ुद आर्मी में हैं तो फिर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, नहीं तो आपको सिफारिश करनी पड़ेगी, तो फिर आपको स्टे मिल जाएगा। तो जी यहाँ का कुछ ये तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं स्टे लेने के। और दूसरा ये है कि यहाँ के रेट्स भी बहुत हाई हैं, 20-30 तकरीबन है जी वन नाइट का। तो ये रेट है जी यहाँ पे, समझ तो आप मेरी बात गए होंगे। तो फिर जी अब आगे चलते हैं। आगे ये जी सारी आप देख लें जी, इनकी जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, बाहर अंदर सब आपको इनकी वॉल हैंगिंग सारी आप देखें कितनी शानदार किस्म की सफाई सुथराई, और इनकी जो डेकोरेशन है, मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ। जो कुछ मैंने देखा मैंने आपको भी अपने साथ रखा है ताकि मैं आपको भी ये सब कुछ दिखा सकूँ। बहुत ही प्यारी जगह थी जी। और बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा था, अंदर से भी बहुत प्यारा था। और मैं आपको अपने साथ हर चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आपका कभी इरादा हो तो आप भी ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ स्टे करें, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जी बाहर से बहुत ही खूबसूरत जगह, ग्रीन घास और लॉन, बहुत बड़ा शानदार किस्म का लॉन है। तो ये जी अंदर रूम्स की है। आप देख सकते हैं रूम की डेकोरेशन, सब कुछ सेटिंग, सोफ़े, कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल। और ये जी आपके एक रूम के साथ उन्होंने क्या क्या कुछ दिया होता है, ये सब कुछ साथ ही होता है। तो ये जी बेडरूम है जी, कितना नीट एंड क्लीन। और अभी आपको मैं और भी साथ साथ दिखा रही हूँ चीज़ें। तो ये जी साथ ही इनके पूरे रूम की आपको चीज़ दिखाई है मैंने। अब इनके बाथरूम की तरफ आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीट एंड क्लीन बाथरूम भी है इनके। तो बहुत ही अच्छी सफाई सुथराई से इन्होंने रखा हुआ है। तो ये जी हम चले गए फिर रात को जी हवेली। यहाँ पे जी हवेली का ये फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं हवेली की तरफ। वहाँ पे हमने खाना खाया है। हवेली में अगर आपने खाना खाना है तो आपको यहाँ पे बुकिंग करानी पड़ेगी। ये हवेली के नाम से यहाँ पे एक इन्होंने रेस्टोरेंट टाइप का, होटल टाइप का बनाया हुआ है जी। खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ें हैं। और जी ये जो है ना रेस्टोरेंट, ये जी माशाल्लाह से जिस तरह पुराने बादशाहों के ज़माने की ये जगह है। तो इनको इन्होंने हवेली का नाम दे दिया है और उसको इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया है। तो यहाँ पे भी बहुत ही मतलब रश होता है और यहाँ पे बुकिंग लेके आपको आना पड़ता है, वरना आपको अच्छी जगह नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो बहुत ही फिर वो जगह सही नहीं होती, व्यू सही नज़र नहीं आता। अगर आपको अच्छी जगह बैठना है, व्यूज़ देखने हैं, तो फिर आप अच्छी सी बुकिंग पहले ही करा लीजिएगा तो अपने हिसाब से। उसके बाद आप फिर यहाँ खाना खाएं, क्योंकि आपकी बुकिंग तो हो चुकी होगी, तो आप आराम से खाना खा सकते हैं। तो हवेली जो है ये लाहौर की बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ आप खाना खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगेगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, हमने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, इसलिए हम यहाँ गए और हमने यहाँ पे खाना खाया। और उसके बाद वाकई ही हमने कहा कि लाजवाब, बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही अच्छा। तो आप भी आइएगा लाहौर तो ज़रूर स्टे करिएगा, यहाँ पे आके खाना खाइएगा, रहिएगा। तो कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, तो आप ज़रूर आइएगा ताकि आपको भी पता चले लाहौर लाहौर है। तो ये जी देखें बाहर का व्यू है, ये फिर हवेली के अंदर का मैं आपको बताऊंगी, सारी आपको जगह बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि अंदर से कैसी है। तो ये जी अंदर शुरू हो चुका है, अंदर के सारे नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इसकी अंदर की जगह आप देख लें तो बहुत ही
मतलब कहते हैं ना कदीम एक इमारत होती है, उसको इन्होंने सजा के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ओल्ड पुरानी ज़माने की जो होती है ना वो लगाई हुई हैं, वो रखी हुई हैं, सेटिंग उसी तरह की हुई है। लेकिन बस अपना अपना शौक़ है। किसी को शौक़ है तो उसने इसको ही डेकोरेट करके अपना रेस्टोरेंट बना लिया है। तो ये तो शौक़ की बात है। शौक़ के साथ साथ फिर आपके पास पैसे भी होने चाहिए। दोनों चीज़ों के साथ ही आपका शौक़ परवान चढ़ता है। तो ये देखें जी, ये देखें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पुराने वक्तों की चीज़ें, पुरानी गन्स, पुरानी राइफ़लें और ये सब चीज़ें माशाल्लाह से। यहाँ पे आप आएंगे ना, तलवारें, नेज़े, आप हर चीज़ पुराने वक्तों की देखेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। आप छत देखें, इनके इनकी डिज़ाइनिंग देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको पुरानी चीज़ों से लगाव है ना, वो यहाँ ज़रूर आएँ और स्टे करें, और स्टे करके देखें, यहाँ पे खाना खाएं। और आपको बहुत मतलब मालूमात होंगी यहाँ पे आने के बाद। बहुत सी चीज़ों से आप फ़ायदा उठाएंगे और सबक सीखेंगे। जिस तरह पुराने लोगों के यहाँ पे बहुत सी उनकी चीज़ें लगी हुई हैं, बादशाहों के ज़माने की। और ये इमारत बहुत ही पुरानी है, लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके डेकोरेट करके तो रेस्टोरेंट की शक्ल दी हुई है। तो ये देखें जी, अमला इनका फिर रहा है, बीच में लोग भी हैं, बीच में देख भी रहे हैं जगह, और खाना भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बाहर थोड़ी सी मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, जो बाहर का व्यू है वो भी दिखा रही हूँ, अंदर का भी आपको दिखाया है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे सिटिंग एरिया हैं जहाँ से आप और अच्छे नज़ारे वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको शौक़ है, आप अपने साथ कैमरा लेकर आए हैं या आपके पास मोबाइल है, तो आप अच्छे तरीके से वीडियोस बना सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये जी, अब रात काफ़ी हो चुकी थी, तो आप देख सकते हैं खाना शाना तकरीबन हमने खा लिया है। और हम फिर रात को सो गए थे अपने, जहाँ हमने बताया आपको। वहाँ सोने के बाद हम सुबह उठे, तो फिर आपको पता है सुबह तो फिर भज्जे के पाए जिसने नहीं खाए वो तो फिर गाली ख़त्म होगी जी। भज्जे के पाए तो बहुत ज़रूरी है खाना। लाहौर जाए बंदा और भज्जे के पाए ना खाए, वो फिर हमने डट के खाए जी। उसके बाद जी, डट के खाने के बाद सीधा हम वापस इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारा काम हो चुका था। हमने जिस मकसद के लिए गए थे वो काम हमारा पूरा हो गया। तो हम वन नाइट स्टे ही हमने किया था। तो मैंने कहा चलें आपको भी लेके चलती हूँ, आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मैं जो चीज़ नई देखती हूँ, जाती हूँ, सुनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ उसको शेयर करूँ। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।